चढ़ावे में चोरी पकड़े जाने के बाद अब राम मंदिर ट्रस्ट में आमूलचूल परिवर्तन की तैयारी है। ट्रस्ट में नए मेंबर्स आएंगे, ट्रस्ट की डीड में बदलाव होगा। अभी ट्रस्ट के जो बाय लॉज हैं उनमें राम मंदिर की व्यवस्था को देखने के लिए किसी अफसर की नियुक्ति का कोई प्रोविजन नहीं है। अब ट्रस्ट का एक सीईओ अपॉइंट होना है, इसलिए ट्रस्ट डीड में बदलाव करके सीईओ के अपॉइंटमेंट का प्रोविजन जोड़ा जाएगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर के साथ साथ बाकी मेंबर्स की जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी। चढ़ावे में चोरी के खुलासे के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लापरवाही भी सामने आई थी। अभी तक राम मंदिर का चढ़ावा सिर्फ स्टेट बैंक में जमा होता था, लेकिन अब दूसरे बैंकों को भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए कई प्रेजेंटेशन किए गए हैं। ट्रस्ट के नियमों में बदलाव करके अब एसबीआई के अलावा दूसरे बैंकों में भी चढ़ावे की रकम को रोटेशन के हिसाब से जमा कराने की व्यवस्था की जाएगी। राम मंदिर के लिए कोर्ट में लड़ने वाले सीनियर वकील के पराशरण राम मंदिर ट्रस्ट के फाउंडिंग ट्रस्टी हैं। हालांकि उनकी आयु 90 साल से ज्यादा है, तो भी ट्रस्ट के नियमों में बदलाव की जिम्मेदारी पराशरण को ही सौंपी गई है। पराशरण इतने सीनियर हैं, सब उनकी बात मानते हैं। वो अपने सुझाव 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की मीटिंग में रखेंगे। उसी मीटिंग में 3 मेंबर्स की कमेटी राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के लिए 3 नामों का सुझाव देगी। ट्रस्ट के सीईओ का नाम का फैसला इसी मीटिंग में हो जाएगा। ट्रस्ट के नियमों में क्या क्या बदलाव होंगे, किसकी क्या राय है, राम मंदिर ट्रस्ट का जो नया सीईओ होगा उसको किन किन शर्तों को पूरा करना होगा, सीईओ के नामों की सिफारिश करने के लिए जो कमेटी बनी है उसके मेंबर्स की क्या राय है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दूं कि राम मंदिर ट्रस्ट में क्या क्या बदलाव होंगे। इस वक्त राम मंदिर ट्रस्ट का सबसे ज्यादा जोर ट्रस्ट की उन कमियों को दूर करने पर है जिनके कारण करोड़ों राम भक्तों का भरोसा टूटा, लोगों की भावनाएं आहत हुई, चढ़ावा में चोरी हुई। ट्रस्ट के ज्यादातर मेंबर्स का मानना है कि एक बैंक पर निर्भर रहना ठीक नहीं होगा। हालांकि फिलहाल अयोध्या में ट्रस्ट के खाते 3 बैंकों में हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। लेकिन चढ़ावे का पैसा सिर्फ स्टेट बैंक में जमा होता है। ट्रस्ट के मेंबर्स की राय है कि चढ़ावे की काउंटिंग के प्रोसेस में भी दूसरे बैंकों की सेवाएं ली जानी चाहिए और दान की रकम भी दूसरे बैंकों में जमा करानी चाहिए। अभी तक सिर्फ एसबीआई के साथ 2 एमओयू साइन हुए थे। दूसरा एमओयू चुपके से हुआ। इसी के जरिए काउंटिंग प्रोसेस के एसओपी को बदला गया और किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं हुई। भविष्य में ऐसा ना हो, इसलिए दूसरे बैंकों के साथ भी एमओयू करने पर विचार हो रहा है। इसके लिए ट्रस्ट के नियमों में जो जरूरी बदलाव करने होंगे वो किए जाएंगे। ट्रस्ट की डीड में सीईओ की अपॉइंटमेंट का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अब ये अपॉइंटमेंट कैसे होगी, सीईओ की क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, सीईओ जरूरत के मुताबिक किन किन लोगों की नियुक्ति कर सकेगा, इन सारी बातों का जिक्र ट्रस्ट की डीड में किया जाएगा। जो ट्रस्ट का अपना डीड है उसमें अमेंडमेंट, उसमें संशोधन करने के लिए एक ट्रस्टी के पराशरण जी भी हैं, सीनियर एडवोकेट। उन्होंने इसकी पहल शुरू कर दी है। तमाम सुधार, जो भी सुधार होने चाहिए ट्रस्ट पे, कैसे फाइनेंशियल गड़बड़ी जो हुई है उसको कैसे रोका जाए, और इन सारे मुद्दों पर, इन सारे विषयों पर विचार हो रहा है, चर्चा हो रही है। और मुझे लगता है कि इस बार एक बहुत पुख्ता ट्रस्ट डीड बनेगा। सीईओ की भी व्यवस्था होनी है, एक अच्छा सीईओ, उसके लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। तो ये सारी बातें होंगी। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट भी अपने हिसाब से कोई निर्देश देना होगा तो निर्देश देगा। और इसके साथ साथ राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ अपॉइंट करने की प्रक्रिया भी कल से शुरू हो जाएगी। सीईओ के सिलेक्शन के लिए बनाई गई 3 मेंबर्स की कमेटी की कल पहली मीटिंग होगी। दिल्ली में रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली के घर पर यह मीटिंग की जाएगी। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी मीटिंग में मौजूद रहेंगे, जबकि कमेटी के तीसरे मेंबर सुरेश हावरे इस मीटिंग में वर्चुअली शामिल होंगे। जस्टिस प्रमोद कोहली ने बताया कि ट्रस्ट ने उनको 1 महीने के भीतर सीईओ के नामों का सुझाव देने के लिए कहा है। इस कमेटी का जो पर्पस है
और राम मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक सीईओ के सिलेक्शन के लिए है, ताकि एक अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन मंदिर की चलाई जाए। हमारी एफर्ट यही होगी कि एक ऐसा आदमी सेलेक्ट किया जाए जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव का एक्सपीरियंस हो, जो फाइनेंस के बारे में भी जानता हो, अकाउंटिंग भी समझता हो, और कमिटेड आदमी, डेडिकेटेड, और सबसे अच्छी जो ऊपर बात है कि वो कम से कम रिलीजियस माइंड का हो, क्योंकि जो आदमी रिलीजियस माइंड का होता है उसमें कमिटमेंट भी होती है। तो ऐसा हम सोच रहे हैं कि एक ऐसा आदमी ढूंढा जाए। अब किसी एक इंसान में ये सब क्वालिटीज़ मिल जाएं तो बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन फिर भी कमेटी की ये कोशिश होगी कि ऐसा कोई शख्स, ऐसा इंसान जो कमिटेड हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रखता हो, इंटेग्रिटी वाला हो, वो हम ढूंढ पाएँ। जो ट्रस्ट ने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है, जिसकी कॉपी हमें भेजी गई है, उसके मुताबिक तो 1 माह का समय है। अब 1 माह में हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। कोई कोशिश यही रहेगी कि जितना ट्रांसपेरेंट इसकी सिलेक्शन प्रोसेस हो उतना हम कर पाएँ। ट्रस्ट के बायलॉज में बदलाव तो 22 जुलाई को होंगे, लेकिन फिलहाल राम मंदिर की व्यवस्थाओं में ट्रस्ट ने कुछ परिवर्तन किए हैं। अब रामलला के सुगम और विशिष्ट दर्शन की जो नई व्यवस्था बनाई गई है, इसका जिम्मा निर्मोही अखाड़े के संत दिनेंद्र दास को दिया गया है। दिनेंद्र दास ट्रस्ट के मेंबर हैं। अब दिनेंद्र दास की अनुमति से ही वीआईपी पास बनेगा। कुछ दिन पहले तक चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की आईडी से रामलला के दर्शन के लिए वीवीआईपी पास जारी होते थे। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इन तीनों की आईडी डीएक्टिवेट कर दी गई है। आज दिनेंद्र दास के नाम की एक नई आईडी बनाई गई है। इसके अलावा चढ़ावे की काउंटिंग की निगरानी के काम में ट्रस्ट ने पूर्व सैनिकों को तैनात किया है। रिटायर्ड फौजी दान पात्रों की सुरक्षा करेंगे। अब थोड़ी सी व्यवस्था जो है वो थोड़ी बदल दी गई है। रिटायर्ड सैनिक जो है वो ट्रस्ट में रखे हैं और हर जगह उनकी नियुक्ति की गई है। दान काउंटर पे, अंदर मंदिर में, मंदिर प्राणायाम में, अंदर भी वो रस्सी लेके बैठते हैं। अगर कोई व्यक्ति वहां पर दान डालता है तो उसको लेकर के और उसको रख करके और रसीद देते हैं। वो इस तरीके से व्यवस्था की गई है कि कहीं कोई आरोप किसी पर न लगे। तो कई रिटायर्ड सैनिकों की सेवाएं दी जाती। जैसा दान पहले देते थे वो पैसे दे रहे हैं, लेकिन अभी यह है कि दान पेटी में डाल के रसीद रखवा रहे हैं। दान पेटी में जो देते हैं वो पड़ रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं। आज लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए एक और काम शुरू हुआ। आज राम मंदिर ट्रस्ट ने सिंधी समाज को चांदी की 200 ईंटों का रिकॉर्ड सबूतों के साथ भेज दिया। असल में विश्व सिंधी सेवा संगम के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट राजू मनवानी ने समाज के दूसरे मेंबर्स के साथ 200 किलोग्राम चांदी की ईंटें रामलला को अर्पित की थी। 200 किलो चांदी की ईंटें 26 जनवरी 2021 को चंपत राय को सौंपी गई थी, लेकिन चढ़ावे में चोरी की खबरों के बाद राजू मनवानी ने चांदी की ईंटों को लेकर आशंका जताई थी। आज राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने सिंधी सेवा संगम के साथ चांदी की इन ईंटों की पूरी डिटेल्स शेयर की हैं। गोविंद देव गिरी ने बताया कि चांदी की सारी ईंटें सुरक्षित हैं। चढ़ावे के रजिस्टर में 96 नंबर की एंट्री है। उसमें चांदी की ईंटों का पूरा ब्यौरा दर्ज है। 1-1 किलो चांदी की 200 ईंटों को अगस्त 2024 में मिंट कॉरपोरेशन की हैदराबाद ब्रांच को भेजा गया था। वहां पर इनको गलाकर 20-20 किलो की चांदी की शुद्ध ईंटों में ढाला गया और यह अयोध्या में स्टेट बैंक की ब्रांच के लॉकर में सुरक्षित हैं। ट्रस्ट की चिट्ठी मिलने के बाद राजू मनवानी ने राम मंदिर ट्रस्ट को धन्यवाद दिया और कहा वो एक बार फिर से रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जरूर जाएंगे। जो हमने 26
जून को उनको लेटर लिखा राम मंदिर ट्रस्ट में, तो उनका जवाब इमीडिएटली 1 जुलाई को हमारे पास आ गया कि आपकी 200 किलो चांदी सेफ है। उन्होंने फोटोग्राफ्स भी भेजे और लेटर भी भेजा है। अब उन्होंने जो डिटेल मांगी, उस डिटेल के लिए हम लोगों ने पूरे 200 डोनर्स का नाम, अता पता, टेलीफोन नंबर्स के साथ में करीब करीब 16 देश और करीब 35 शहर पूरे हिंदुस्तान से जो हमारे सिंधी समाज ने डोनेशन दिया था, अब हम सब सेटिस्फाई हैं और आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे और एक विनती करना चाहेंगे कि कभी मौका मिले तो इन सारे डोनर्स को एक बार राम मंदिर के दर्शन के लिए इनवाइट किया जाए, ताकि हम आकर के दर्शन करके, और हमने अगर कुछ गलत बोला है तो उसके लिए माफ़ी भी मांग लेंगे भगवान राम से। राम मंदिर में अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ जाएगा, बैंक बदल दिया जाएगा, विजिलेंस की व्यवस्था बढ़ा दी जाएगी, लूट मचाने वालों से कैश की रिकवरी हो गई है, चोरी के पैसे से खरीदी गई प्रॉपर्टी अब जब्त कर ली जाएगी, निगरानी और कड़ी हो जाएगी, सोने के रामायण मिल गई है, चांदी की सारी ईंटें सुरक्षित हैं, प्रभु राम के मंदिर में व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आने लगी है। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का प्रयास है कि आने वाले चुनाव में उनके विरोधी राम मंदिर में चोरी के इशू का इस्तेमाल न कर पाएं।